अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। बच्चे आज हमने सेकेंड ईयर का जो 7 चैप्टर शुरू किया था उसके मतलब कुछ डिफाइंस हैं वो करनी है। तो मैंने यहाँ पे लिखे मेन पॉइंट्स आपके पास है वो 5 हैं। वो कौन कौन से हैं? यूनिट वेक्टर आपके पास है, नल वेक्टर है, नेगेटिव वेक्टर है, इक्वल वेक्टर और पैरेलल वेक्टर्स है। तो हमने इसकी आज डिफाइंस करनी है और एक जो है वो 7.1 का क्वेश्चन नंबर 1 और 2 इंशाल्लाह हम इसको इस लेक्चर में करेंगे। तो देखते हैं बच्चे, सबसे पहला पॉइंट जो मैंने यहाँ पे लिखा है वो है यूनिट वेक्टर। तो यूनिट वेक्टर जो है वो क्या होता है? यूनिट वेक्टर आपके पास जो है एक ऐसा वेक्टर होता है जिसमें वेक्टर की जो मैग्नीट्यूड होती है वो 1 होती है, यूनिटी होती है। तो हम लिखेंगे यहाँ पे इसकी मैग्नीट्यूड जो आपके पास है, मैग्नीट्यूड जो है वो क्या होगी यहाँ पे, वो आपके पास 1 होगी। अगर ऐसा वेक्टर एग्जिस्ट करे जिसकी मैग्नीट्यूड 1 हो तो वो क्या कहलाता है? यूनिट वेक्टर। 1 से बड़ा उसकी यूनिटी जो है। तो इसके बाद बच्चे हम इसको लिखते हैं v हैट से इसको रिप्रेजेंट किया जाता है। रिप्रेजेंटेशन इसकी क्या है? v हैट से इसको रिप्रेजेंट किया जाता है इस वेक्टर को। और इसके बाद इसका जो फार्मूला है वो क्या है? वेक्टर ओवर वेक्टर की जो मैग्नीट्यूड है ये डिवाइड करें तो आपके पास क्या आ जाता है? यूनिट वेक्टर आ जाता है। नेक्स्ट हमारे पास है नल वेक्टर। तो नल वेक्टर बच्चे क्या होता है? एक ऐसा वेक्टर जिसका टर्मिनल पॉइंट और उसका इनिशियल पॉइंट जो है वो दोनों कोइंसाइड करते हैं। फॉर एग्जांपल एक ऐसा वेक्टर आपको, जैसे मैं यहाँ पे एक वेक्टर लगाता हूँ, ये आपके पास एक वेक्टर है, तो इसका बच्चे एक टर्मिनल पॉइंट था और एक इसका जो है एंड पॉइंट है। तो इनिशियल पॉइंट और टर्मिनल पॉइंट दोनों को देखिए। इनिशियल पॉइंट आपके पास ये वेक्टर है, ये a है, दूसरा आपके पास b है। अगर ये दोनों कोइंसाइड करते हैं, इसका मतलब ये है, कोइंसाइड करने का क्या मतलब है कि ये दोनों पॉइंट एक ही पॉइंट पे आके मिल जाए। अगर a और b दोनों एक ही पॉइंट पे मिल जाए, मतलब ये है कि उसका इनिशियल पॉइंट भी वही है और उसका एंड पॉइंट भी वही है, तो हम उसे कहते हैं नल वेक्टर या फिर जीरो वेक्टर हम उसे कहते हैं। तो जैसे यहाँ पे ये वेक्टर मैंने दिया है, तो इस तरह से अगर इसको करें तो इसका मतलब ये है कि अगर ये कोइंसाइड कर जाए, कोइंसाइड द टर्मिनल पॉइंट एंड इनिशियल पॉइंट्स, तो फिर क्या बनेगा? फिर हमारे पास क्या है? नल वेक्टर। और इसको हम जीरो वेक्टर भी कह सकते हैं, जीरो वेक्टर भी इसको लिख सकते हैं। और इसको रिप्रेजेंट कैसे किया जाएगा? जैसे फॉर एग्जांपल आपके पास ए बी है, इसकी अगर ए बी का जो आंसर आप ये एक वेक्टर है, दो पॉइंट्स ए और बी, दो पॉइंट्स थे, उन दोनों के दरमियान में इसकी जो मैग्नीट्यूड है वो 0 है। तो हम इसको लिखते हैं इन दोनों का जो आंसर आपके पास आ रहा है वो 0। इसका मतलब ये है इनिशियल पॉइंट आपके पास a था, इसका टर्मिनल पॉइंट आपके पास b था, तो ये दोनों पॉइंट एक ही पॉइंट पे जाकर मिल गए। तो इसका मतलब इसकी मैग्नीट्यूड भी 0 होगी, तो उसकी लेंथ भी आपके पास 0 है। तो इसको हम कहते हैं कि ये आपके पास जीरो वेक्टर है और इसमें हम जो नीचे एक बार लगा देते हैं। इक्वल है। इसके बाद नेगेटिव वेक्टर बच्चे क्या होता है? नेगेटिव वेक्टर जो है ये आपके पास होते हैं नेगेटिव वेक्टर। देखिए नेगेटिव वेक्टर आपके पास अगर a b एक वेक्टर है तो बच्चे a b के दो पॉइंट्स हम लेंगे। देखिए a b क्यों यूज कर रहे हैं कि a और b के दरमियान में एक वेक्टर है। इसका मतलब a एक पॉइंट था, जैसे मैं यहाँ पे लिखता हूँ एक a पॉइंट है, दूसरा पॉइंट आपके पास b है, तो इन दोनों को जब मिला दिया तो आपके पास एक a b वेक्टर आ गया। तो ये a b वेक्टर आपके पास आ गया, उसको हम रिप्रेजेंट कर दिया, जैसे मैंने कल बताया था कि हम ऊपर बार लगा देते हैं तो आपके पास एक a b जो है वेक्टर ये रिप्रेजेंट करते हैं इसको। अब a b वेक्टर पे हमने बार लगा दिया तो हमारे पास वेक्टर आ गया, इसको कहते हैं वेक्टर। हम कहते हैं कि नेगेटिव वेक्टर क्या होगा? इस वेक्टर में अगर हम इसको बच्चे नेगेटिव से बढ़, जैसे इसकी डायरेक्शन आपके पास है इस साइड को, a से b की साइड की तरफ इसकी डायरेक्शन। बच्चे अगर इसको देखें, अगर इसकी डायरेक्शन चेंज कर दें, डायरेक्शन चेंज करने से क्या मुराद है? यहाँ पे इस साइड पे b ले आए, इस साइड पे a ले आए, तो ये लिखा जाएगा ba, ये ba लिखा जाएगा। तो ba अगर आपके पास लिखा जाएगा तो अगर दोबारा इसको चेंज करेंगे तो ये आपके पास a भी आ जाएगा। लेकिन ये a b जो वेक्टर था इसकी जब डायरेक्शन को चेंज किया तो ये माइनस में आ गया। तो इसका मतलब ये है कि आपके पास ये जो a b है, a b जो वेक्टर है वो किस तरह से लिखा? हमने b a की फॉर्म में लिखा है, लेकिन ये क्या है? ये असल में माइनस a b की फॉर्म है। ये जो b a है असल में क्या है? ये माइनस a b है। माइनस a b कैसे है? क्योंकि ये वेक्टर जो है उसकी डायरेक्शन चेंज कर दी है। डायरेक्शन चेंज करने से क्या है? सिर्फ उसके साइन का जो है मसला है, यहाँ पे साइन चेंज हो गया। तो हम लिखेंगे अगर आपके पास a b था वो b था, b वेक्टर है, तो हमने b a कर दिया, पहला पॉइंट जो है बाद में लिख दिया और बाद वाला पॉइंट जो पहले लिख दिया, तो हमारे पास b a आ गया। तो हमने जब इसको दोबारा से चेंज किया a b की फॉर्म में तो यहाँ पे माइनस आ जाएगा। उसका मतलब ये किसके इक्वल है? ये आपके पास माइनस b के इक्वल है, तो ये आपके पास नेगेटिव वेक्टर होते हैं। इसके बाद बच्चे जो नेगेटिव वेक्टर आपके पास होता है वो नेगेटिव वेक्टर जो
सेम होगी। जैसे ए बी जो है फॉर एग्जांपल ए बी या फिर बी ए लिखते हैं यहाँ पे, तो इन दोनों की मैग्नीट्यूड जो है वो सेम होगी। इसका मतलब लेंथ में कोई डिफरेंट नहीं आएगा, लेंथ वही रहेगी इसकी, लेकिन क्या होगा यहाँ पे सिर्फ इसका साइन चेंज होगा, मैग्नीट्यूड पे कोई डिफरेंस इसका नहीं है। तो इसका मतलब ये है कि नेगेटिव वेक्टर एक ऐसा वेक्टर होता है जो डायरेक्शन, दो ऐसे वेक्टर अगर हम देखते हैं एक डायरेक्शन इस साइड को दूसरी डायरेक्शन इस साइड को, तो वो नेगेटिव वेक्टर्स है। इसका मतलब ये है, तो हम अगर देखें इसकी मैग्नीट्यूड तो वो दोनों के क्या होंगे, सेम होंगे। इक्वल वेक्टर बच्चे इसके बाद आते हैं इक्वल वेक्टर। हम देखते हैं इक्वल वेक्टर क्या होता है। इक्वल वेक्टर पढ़ना दिया गया है, तो बच्चे इक्वल वेक्टर जो है, इक्वल वेक्टर देखिए फॉर एग्जांपल एक वेक्टर v है, फॉर एग्जांपल एक वेक्टर v है, दूसरा वेक्टर जो है मैं यहां पे लेता हूं u। एक वेक्टर v है, एक वेक्टर आपके पास क्या है, u है। ये दोनों इक्वल कब होंगे, कब इक्वल होंगे, जब इनकी मैग्नीट्यूड जो है, मैग्नीट्यूड्स आर इक्वल। मैग्नीट्यूड क्या होगी, इक्वल होगी, मैग्नीट्यूड इक्वल होगी। और दूसरा पॉइंट इसका क्या होना चाहिए, एक पॉइंट के लिए हो गया मैग्नीट्यूड इक्वल होगी, दूसरा पॉइंट क्या होना चाहिए, डायरेक्शन, डायरेक्शन क्या होगी, इक्वल या सेम डायरेक्शन, डायरेक्शन क्या होगी, सेम होगी। तो बच्चे देखिए डायरेक्शन सेम हो, इक्वल वेक्टर कौन से होते हैं। लेट्स से अगर आपके पास एक वेक्टर था v, दूसरा वेक्टर यहां पे लेते हैं, एक आपके पास वेक्टर है u, इन दोनों की मैग्नीट्यूड भी इक्वल है, लेंथ भी इक्वल है और डायरेक्शन भी सेम है, तो हम इसे कहेंगे कि ये दोनों वेक्टर्स कौन से वेक्टर्स हैं, ये इक्वल वेक्टर्स हैं। तो हम इसको पढ़ते हैं इक्वल वेक्टर। अब देखिए इक्वल वेक्टर क्या आ गया, मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन सेम हो तो इक्वल वेक्टर आ गया। नेक्स्ट बच्चे होता है पैरेलल वेक्टर। क्या होता है पैरेलल वेक्टर को देखें जरा, हम लिखते हैं यहां पे पैरेलल वेक्टर। तो पैरेलल वेक्टर क्या होते हैं ये देखना चाहिए। पैरेलल वेक्टर आपके पास जो है, अगर मैं लेट करूं यहां पे एक वेक्टर v है, दूसरा वेक्टर u है, एक वेक्टर v है, दूसरा वेक्टर u है, तो हम लिखेंगे इसकी अगर मैग्नीट्यूड जो है, मैग्नीट्यूड को हमने किसी कांस्टेंट k से मल्टीप्लाई किया, मतलब ये है कि ये पैरेलल वेक्टर कब होंगे, दो वेक्टर कब पैरेलल होंगे, जब वो एक दूसरे के स्केलर मल्टीपल्स होंगे। स्केलर मल्टीपल से मुराद ये है कि ये आपके पास v है और ये आपके पास u है। तो लेट करें आपके पास v एक वेक्टर था, स्केलर मल्टीपल, इसका मतलब हमने k को u से मल्टीप्लाई किया है, तो आपके पास अगर v आ जाता है तो हम कहते हैं कि ये दोनों आपस में पैरेलल हैं। लेकिन इसमें बच्चे पैरेलल में क्या होता है, पैरेलल में हम इसकी डायरेक्शन को नहीं देखते, डायरेक्शन दोनों की मुख्तलिफ भी हो सकती है। फॉर एग्जांपल एक की डायरेक्शन इस साइड पे और दूसरी की डायरेक्शन इस साइड पे, ये जो k है ये नेगेटिव भी हो सकता है और ये पॉजिटिव भी हो सकता है। तो हमने यहाँ पे पढ़ा पैरेलल वेक्टर क्या होंगे, दो ऐसे वेक्टर जो एक दूसरे के स्केलर मल्टीपल्स की फॉर्म में लिखे गए होंगे। स्केलर मल्टीपल्स की फॉर्म में क्या मुराद है कि कोई k कांस्टेंट है, कोई k स्केलर है, स्केलर से मुराद कोई नंबर है, तो हमने वहां पे उसको मल्टीप्लाई किया है और वो दूसरे वेक्टर के इक्वल आ गया, तो हम उसे कहेंगे कि आपके पास क्या है, इसके पैरेलल वेक्टर्स होंगे। जैसे अगर इसकी एक ही डायरेक्शन इस साइड पे है, जैसे ये भी आपके पास u है, दूसरा आपके पास अगर इस साइड को भी है, तो आपने मल्टीप्लाई कर दिया तो इक्वल आ गया, किसी एक नंबर से मल्टीप्लाई कर दिया इक्वल आ गया, तो ये पैरेलल वेक्टर आपके पास आ गया। तो नेक्स्ट बच्चे देखें, अब जो है हम देखेंगे कि इसको प्रेजेंट कैसे किया जाता है, कौन सी वैल्यू को। जैसे मैं लिखता हूं यहां पे स्केलर मल्टीप्लिकेशन जो है वेक्टर की, वो कैसे लिखते हैं, स्केलर मल्टीप्लिकेशन, स्केलर मल्टीप्लिकेशन ऑफ वेक्टर्स। स्केलर मल्टीप्लिकेशन क्या होती है, ये देखते हैं स्केलर मल्टीप्लिकेशन। तो इसके नाम से समझ आ रहा है कि हमने इसमें स्केलर वैल्यू से वेक्टर को मल्टीप्लाई करना है। जैसे फॉर एग्जांपल आपके पास एक u है, एक वेक्टर है, एक वेक्टर u है, तो हमने क्या करना है, इसको किसी कांस्टेंट k से मल्टीप्लाई करना है। कांस्टेंट k से जब मैंने इसको मल्टीप्लाई किया, फॉर एग्जांपल ये आपके पास था ai प्लस bj, ये वेक्टर आपके पास है u। अब मैं यहाँ पे किसी कांस्टेंट k से इसको अगर मल्टीप्लाई कर दूं तो ये दोनों साइड में मल्टीप्लाई हो जाएगा। ये कांस्टेंट क्या है, ये स्केलर क्वांटिटी है, ai प्लस bj ये आपके पास आ जाएगा। तो ये वेक्टर मैंने लिख दिया, इसको k से मल्टीप्लाई कर दिया। बच्चे ये अगर k जो है पॉजिटिव है, अगर k पॉजिटिव है, फॉर एग्जांपल k आपके पास पॉजिटिव, इसका मतलब 0 से ग्रेटर होगा, वो पॉजिटिव है।
तो इसको मल्टीप्लाई करने से कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, डायरेक्शन में कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। इसका मतलब अगर एक वेक्टर आपके पास ये था, लेट करें आपके पास एक वेक्टर u है, मैंने इसको किसी की कांस्टेंट से मल्टीप्लाई कर दिया ku, तो लेट करें इसकी डायरेक्शन सेम रहेगी। कब सेम रहेगी? बस इसकी लेंथ में जो है चेंज आएगा। लेंथ कैसे चेंज होगी? अगर मैंने इसको किसी k से मल्टीप्लाई कर दिया और k आपके पास क्या है, वो पॉजिटिव नंबर है, k एक पॉजिटिव नंबर, यहां पे लिखता हूं k इज अ पॉजिटिव नंबर। एक पॉजिटिव नंबर से मैंने इसको u से मल्टीप्लाई कर दिया इस वेक्टर को, तो क्या होगा, उसकी सिर्फ क्या होगी, मैग्नीट्यूड जो है वो इंक्रीज हो जाएगी, बढ़ जाएगी, बाकी उसकी डायरेक्शन जो है वो सेम रहेगी। लेकिन अगर हमारे पास सेकंड केस जो है वो k नेगेटिव नंबर हो, k नेगेटिव नंबर हो, तो हम उसको मल्टीप्लाई करें। जैसे k मैं लिखता हूं यहां पे नेगेटिव नंबर है, नेगेटिव रियल नंबर है, रियल नंबर ये यहां पे भी रियल हो सकता है, कोई भी नंबर यहां पे आप लोग भी कर सकते हैं। तो बच्चे अगर इस वेक्टर को, इस u को जब मैं किसी k नेगेटिव से मल्टीप्लाई करूंगा तो क्या होगा, इसकी लेंथ तो चेंज होगी, साथ में मैग्नीट्यूड उसकी चेंज होगी। जैसे अगर मैं इसे 2 से मल्टीप्लाई कर देता हूं तो उसकी मैग्नीट्यूड डबल हो जाएगी, लेकिन अगर वो -2 है तो फिर क्या होगा, उसकी जो डायरेक्शन है वो भी चेंज हो जाएगी। तो अगर माइनस से मल्टीप्लाई किया तो ku जो आपके पास है वो माइनस में इसकी डायरेक्शन को क्या कर देगा, चेंज कर देगा। तो बच्चे ये थी स्केलर मल्टीप्लिकेशन। इसका मतलब अगर किसी वेक्टर को पॉजिटिव नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं तो फिर क्या होता है, उसकी सिर्फ और सिर्फ लेंथ में डिफरेंस आता है, लेंथ में फर्क आएगा। अगर उसको हम किसी नेगेटिव नंबर से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो फिर क्या होगा, उसकी जो लेंथ है वो तो चेंज होगी, लेकिन उसकी जो डायरेक्शन है वो भी चेंज हो जाएगी। तो नेक्स्ट बच्चे करते हैं इसका क्वेश्चन 7.1 का क्वेश्चन नंबर 1। तो बच्चे 7.1 का क्वेश्चन नंबर 1 और 2 यहाँ पे करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 का फर्स्ट पार्ट मैं करता हूँ, क्वेश्चन नंबर 1 का सेकंड पार्ट जो है वो आप लोगों ने प्रूव करना है, और क्वेश्चन नंबर 2 का फर्स्ट पार्ट मैं कर रहा हूँ और थर्ड पार्ट मैं कर रहा हूँ, आप लोगों ने सेकंड पार्ट जो इसका करना है। तो देखिए सबसे पहले वो कहते हैं राइट द वेक्टर pq, उसके ऊपर बार लगाया हुआ इस वेक्टर को, इन द फॉर्म ऑफ xi + y। देखिए बच्चे यहाँ पे आपके पास एक पॉइंट गिवन है p, इस साइड पे आपके पास क्या है, पॉइंट a q गिवन है। सिर्फ पॉइंट्स गिवन है तो वो कहता है कि हमने इसको वेक्टर की फॉर्म में रिप्रेजेंट करना है। देखिए लेट करें आपके पास एक पॉइंट p है, p कौन सा है, 2 और 3 यहाँ पे गिवन है। दूसरा पॉइंट आपके पास q है, q कौन सा है, 6 और -2। तो हमने इस वेक्टर को इसके दरमियान में, दोनों पॉइंट्स के दरमियान में जो वेक्टर है इसको फाइंड करना है। तो कैसे फाइंड करेंगे बच्चे, pq आपके पास क्या आएगा, यहाँ पे ये जो q वाली वैल्यूज है इसमें से p वाली वैल्यूज को माइनस करना है। तो हम लिखेंगे ये जो आपके पास है इसके लिए हम लिखेंगे OQ लिख लेंगे, ताकि O एक ओरिजिन वेक्टर है। OQ के क्यों लिखा है, क्योंकि O आपके पास ओरिजिन है। जब OQ फाइंड करेंगे तो Q वाली वैल्यू में से हम ओरिजिन की वैल्यू 0 0 को माइनस करें, दोबारा से Q ही आ जाएगा। तो इसका मतलब यह है कि हमने OQ भी एक वेक्टर बना लिया, OQ में से हमने OP को माइनस कर दिया। तो क्या वैल्यूज आएंगी यहाँ पे, इसका मतलब ये जो आपके पास है 6 माइनस 6 का ये जो कंपोनेंट आपके पास है, ये जो i वाले कंपोनेंट में माइनस होगा, और जो j वाला कंपोनेंट है वो इसके j वाले कंपोनेंट से माइनस होगा। तो हम लिखेंगे 6 -2, ये वैल्यू आपके पास आ जाएगी, साथ में हम लिखेंगे i, और इसके बाद ये वैल्यू क्या लिखेंगे, यहाँ पे प्लस लिख देंगे। इसके बाद यहाँ पे -2 है, -2 और यहाँ पे -3, और इसके बाद यहाँ पे क्या आ जाएगा, j की वैल्यू यहाँ पे आ जाएगी। तो आपके पास आंसर आया 4i। यहाँ पे क्या आएगा, माइनस और ये -5 हो गए, -5 यहाँ पे j आंसर आपके पास आ जाएगा। तो आपके पास क्या है, ये pq वेक्टर है। तो सेकंड पार्ट बच्चा आपने इसका करना है। अब नेक्स्ट कहता है कि क्वेश्चन नंबर 2 में हमने कल पढ़ा था कि मैग्नीट्यूड क्या होती है, हमने इसकी मैग्नीट्यूड कैसे फाइंड की जाती है, ये हमने एक फार्मूला लिखा था। आज वो कहता है कि आप लोगों ने इसकी मैग्नीट्यूड जो है ये फाइंड करनी है। तो मैग्नीट्यूड फाइंड करने के लिए क्या करेंगे, हमें पता है u की मैग्नीट्यूड जो है किसके इक्वल होती है, x और y जो है इसकी वैल्यूज का स्क्वायर और प्लस करने के बाद इसका स्क्वायर रूट ले लेंगे। तो x स्क्वायर इसका स्क्वायर आ जाएगा प्लस y का स्क्वायर आ जाएगा। तो वैल्यूज पुट करते हैं, यहाँ पे क्या आएगा, x की वैल्यू क्या है, यहाँ पे 2 का स्क्वायर प्लस -7 का स्क्वायर आ जाएगा। 2 का स्क्वायर किसके इक्वल होता है, 4 के, प्लस 7 का स्क्वायर किसके इक्वल होता है, 49। तो यहाँ पे आंसर वैल्यू आपके पास क्या आ गई, स्क्वायर रूट ऑफ 53, ये आपके पास इसकी u की मैग्नीट्यूड आ गई। नेक्स्ट बच्चे ये क्वेश्चन जो है वैसे ही लिखा हुआ है, जैसे